नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज बात करेंगे कि शिक्षा सेवक को लेकर के बिहार में नया आदेश क्या आया है और झारखंड के पारा शिक्षकों के ऊपर क्या उसके साथ हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। बिहार में शिक्षा मित्र जो होते हैं उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है, शिक्षा सेवक को कितना पेमेंट मिलता है और झारखंड की स्थिति क्या है, इस पर बात करेंगे। क्यों पुराने जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें बंगला खाली करने के लिए बोला गया है, इस पर बात करेंगे। कौन कौन से मुख्यमंत्री के पास कितना बंगला की जमीन इस समय में झारखंड में है, इस पर आज हम खास नजर रखेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि पारा शिक्षकों का इस समय में आंदोलन कहां पहुंचा है और अमित शाह का जो घेराव का निर्णय लिया गया है, काला झंडा का निर्णय लिया गया है, उसके पहले क्या कुछ होगा, इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था और वो वीडियो था जो वीडियो मौर्य काल में के पहले का, यानी कि धनानंद के साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद में आए हैं, धनानंद के समय में जब चाणक्य नाम का जो वहाँ व्यक्ति था, चाणक्य दानशाला का प्रबंधक था, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, तो उसे जब बेइज्जत किया गया था वहाँ, तो चाणक्य ने जवाब दिया था कि वो एक शिक्षक है और शिक्षक की दिमाग जो होता है समाज को बनाने में होता है, इसलिए वो उसको विनाश नहीं कर सकते हैं। हमसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसकी पूरी वीडियो सुनाइए। आज हमने तय किया है कि थोड़ा ज़्यादा वीडियो आपको आज सुनाएंगे और पहले आप इस क्लिपिंग को देखिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसे काफी प्रेरणा मिलेगी। तो देखिए इस तस्वीर को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। ब्राह्मण अवध है जो हाथों में तलवार घुमाना जानते हैं, हमारे पास वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। आपको बता दें कि इसमें पूरा जो वाक्य मैं किसी के रक्त का पैसा नहीं। धनानंद जो है वो अपने दरबार में चाणक्य को डांटते हैं और उसे तिरस्कार करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। जो सेंस था पूरी वीडियो का, हम आपको, चूंकि ये पूरी वीडियो हमारे पास 15 मिनट का है तो हम पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा रहे, हम उसके कुछ सार को बता रहे हैं। हमने पूरी क्लिपिंग देखी, इसमें सार ये है कि चाणक्य एक टीचर है और वो शिक्षा देने के लिए तक्षशिला, जो वर्तमान में है अफगानिस्तान, वहां से वो आए हैं पाटलिपुत्र में। और यहाँ पर धनानंद के साम्राज्य में जो स्थितियां बिगड़ जाती हैं, सामाजिक व्यवस्था चौपट हो जाती हैं, राजस्व का हानि होता है, लेकिन राजा को सारा कुछ पता नहीं होता है। यहाँ पर आज के परिवेश में राजा के रूप में अगर देखेंगे तो वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से वो तुलना आप कर सकते हैं और उनके मंत्रिमंडल है उसी प्रकार से उस समय में होता था। तो चाणक्य कहता है कि आप समय रहते अगर सारी समस्या का समाधान नहीं खोजते हैं तो फिर विकट घड़ी आ सकती है और इससे धनानंद नाराज हो जाता है। आप आज के साथ इसको जोड़ करके समझ सकते हैं। तो धनानंद नाराज हो जाता है और वो कहता है कि इसे दरबार से बाहर कर दो, इसकी क्या औकात है। तो धनानंद ने को जवाब देता है चाणक्य कि वो एक शिक्षक है, समाज को उसने गतिविधि दी है, उसे बनाया है। एक शिक्षक को बहिष्कार करके आपने बहुत गलत कदम उठाया है और एक टीचर अगर चाहे तो राजवंश का भी नाश कर सकता है। यहाँ आज के परिवेश में देखेंगे तो 67,000 टीचर हैं। चाणक्य ने संभवतः इस चीजों को इसलिए कहा था कि स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे कन्विंस करना है,
और उनकी बातों को गांव के लोग और स्कूल के लोग मानते भी हैं। जाहिर सी चीज है कि अगर उस स्थिति को आज के परिवेश से जोड़ दिया जाए तो स्थिति चेंज हो जाएगी। सरकार को भी उसी प्रकार से दिक्कत आ सकती है जैसा कि नंद वंश का हुआ था। नंद वंश एक जमाने में भारत का सबसे बड़ा राजवंश था। इतना बड़ा राजवंश था कि महापद्मनंद और धनानंद के समय में जब सिकंदर जैसा महान राजा भारत की ओर आ रहा था तो धनानंद और महापद्मनंद के बारे में सुनकर सिकंदर की सेना ने भारत आने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि हम उस वंश से टकरा नहीं सकते हैं, हम वहां पर मारे जाएंगे। और उस धनानंद को चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, आप जो भी कह सकते हैं, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर बाद में सत्ता परिवर्तन कर दिया और नंद वंश का नाश हो गया। तो चलिए आगे का रुख करते हैं। झारखंड में चुनाव का वक्त आने वाला है और ऐसे में सरकार कोई अपनी तरफ से गलती नहीं करती है, लेकिन हाईकोर्ट बीच में है। अब एक स्थिति ये भी है कि जो बंगला आवंटन हुआ था सारे पूर्व मुख्यमंत्री को, वो बंगला अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। और इसमें इस पूरे मामले में इंद्रजीत, जो इंद्रनील सिन्हा नाम है, जिन्होंने जनहित याचिका दायर किया था। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सारा बंगला खाली किया जाएगा? तो जाहिर सी चीज है कि राजनीति शुरू हो गई है और अब सारे राजनीतिक पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये करवाया जा रहा है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि बंगला कहां पर स्थित है और किसके किसके नाम से आवंटित है, सारी चीजों को समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के बारे में। शिबू सोरेन जी को 4 एकड़ का बंगला मिला हुआ है, मोरहाबादी में है। शिबू सोरेन जी के इस बंगले में सारी सुविधाएं हैं, खेती तक यहाँ होती है। उनके दुमका क्षेत्र से जब संथाल परगना क्षेत्र से लोग आते हैं तो इसी बंगले में रुकते हैं। शिबू सोरेन को, इसके पहले भी शिबू सोरेन जी को नोटिस दिया गया है, लेकिन बंगला खाली अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव के समय ये मामला आ गया है। चलिए दूसरा नाम है बंगले के लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन के पास भी बंगला जो है वो 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। ये कांके रोड में है, रांची के कांके रोड में है। 2.5 एकड़ में यानी कि 2.5 एकड़ में ये बंगला है। क्या हेमंत सोरेन जी इस समय विपक्ष के नेता हैं? उन्हें विपक्ष के नेता के हैसियत से अब अलॉटमेंट किया गया है, तो वो हो सकता है कि बंगले को खाली नहीं करे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से अगर उनका बंगला होता तो उन्हें खाली करना पड़ता। तो इसका एक बीच का रास्ता निकाला गया और नाम चेंज करके कर दिया गया कि ये अब जो होगा ये जो पूर्व मुख्यमंत्री के स्थान पर हो जाएगा विपक्ष के नेता। तो उस कंडीशन में उनका बंगला बच सकता है। तीसरा नाम है अर्जुन मुंडा जी का। ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और 1.5 एकड़ में इनका बंगला है और ये है जेल चौक रांची में। अर्जुन मुंडा जी को भी नोटिस दी गई है बंगला खाली करने का। फिलहाल वो झारखंड के जो चुनाव सर्वेक्षण समिति होगा उसके वो मेंबर बनाए गए हैं। उनकी भूमिका होगी, लोगों को जब टिकट दिया जाएगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डिसीजन मेकिंग में भी उनकी भूमिका होगी, क्योंकि अर्जुन मुंडा एक लोकप्रिय नेता रहे हैं और जनजातियों के अलावा दूसरे वर्ग में भी उनकी अच्छी पकड़ रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में बीच बीच में ये चर्चा हमेशा चलती है कि क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन होगा, प्रशासनिक चेंजिंग होगा अचानक से, और ऐसी स्थितियां आते रहती हैं। चलिए, इसमें अगला नाम है बाबूलाल मरांडी जी का, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। 1 एकड़ में इनका जो बंगला है मोरहाबादी में है। इन्हें भी खाली करने की सूचना दी गई है। जेवीएम के सुप्रीमो है। बाबूलाल मरांडी जी का थोड़ा लक साथ नहीं देता है, क्योंकि पिछली बार इनकी पार्टी के काफी एमएलए जीतने के बाद अधिकांश एमएलए ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अभी भी हालांकि वो मामला चल ही रहा है। चुनाव आते आते तक में हो सकता है डिसीजन होगा, उस डिसीजन का भी कोई वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा, आप समझ सकते हैं। अगला नाम है मधु कोड़ा जी का। मधु कोड़ा जी का जो बंगला है वो 60 डिसमिल में है और ये दीनदयाल नगर में है, रांची।
अब ये राजनीति की समय की बात है, इसलिए जाहिर सी चीज है कि इस बंगले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इन्हें खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये चल रही है। चुनाव आने के साथ ही ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो आपको विश्लेषण कैसा लगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम बताएंगे आपको जो जितने भी शिक्षा सेवक हैं बिहार में, ये बिहार में संविदा पर ये बहाली हुई थी और उन्हें भी 8,000 पेमेंट दिया जाता था। शिक्षा मित्र की सैलरी वहां पर ज्यादा है। दोनों में अंतर क्या है, झारखंड के पारा शिक्षक से उसका अंतर क्या है, इसको बताएंगे। और साथ में कुछ नई खबर भी होगी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।